गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजकुमार वर्मा। मैं LBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैप्टर चल रहा था थर्ड, इरिगेशन, सिंचाई, और सिंचाई से रिलेटेड अपने 5 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें अपने इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, और मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, इनके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग क्या होती है, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन में आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि मेथड ऑफ इरिगेशन में अपने डिस्कस किया था कि सिंचाई की विधियां होती हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहला, सतही सिंचाई विधि। जब हम सतह के ऊपर सिंचाई करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? सतही सिंचाई विधि या सरफेस इरिगेशन मेथड कहते हैं। सेकंड था अपना अधो सतह सिंचाई विधि, जिसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन मेथड। जब हम भूमि की नीचे की सतह से प्लांट्स या पौधों को पानी देते हैं तो वो अधो सतह सिंचाई विधि कहलाती है। जैसे जमीन के नीचे है वो किसी भी प्रकार की टाइल्स लगा करके या पाइप लगा करके जब पानी बूंद बूंद के रूप में बाहर निकाला जाता है तो वो कौन सी विधि कहलाती है? अधो सतह सिंचाई विधि। इसके बाद में 3 नंबर आता है कौन सा मेथड? फुहारा विधि या स्प्रिंकलर मेथड या बौछारी विधि जिसको बोलते हैं। और 4 नंबर है अपना ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो ये 4 सिंचाई की मुख्य विधियां होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सतह सिंचाई विधियों को फिर 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी सतह सिंचाई विधि होती है? इन चारों विधियों में अगर बात करें तो भारत में सबसे सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? सतही सिंचाई विधि। सतह सिंचाई विधियों को फिर 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी है? दोबारा नाम सुन लो। पहली कौन सी थी? फ्लड या प्रभाव विधि जिसको बोलते हैं। कौन कौन सी है? मैं नाम लिख रहा हूं। 1 नंबर अपने पढ़ा था प्रवाह विधि, जिसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन मेथड। 2 नंबर पर पढ़ा था अपने चेक बेसिन मेथड, जिसको बोलते हैं क्यारी विधि। क्या कहेंगे? क्यारी विधि। इसके बाद में 3 नंबर अपने पढ़ा था कि थाला विधि या वलय विधि। थाला या वलय। इसके बाद में 4 नंबर अपने डिस्कस किया था सीमांत पट्टी विधि। सीमांत पट्टी विधि, सीमांत पट्टी विधि। और लास्ट अपने 5 नंबर आज अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे फेरो मेथड या कूड विधि। फेरो मेथड या कूड विधि से संबंधित अपने डिस्कस करेंगे। ये 5 सिंचाई की विधियां हैं जो किस में आती है? सतही सिंचाई विधि में। किसमें आती है? सतही सिंचाई विधि में। दोबारा सुन लो, प्रभाव या फ्लड इरिगेशन मेथड बोलते हैं। ये आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि जब पानी को बाढ़ के रूप में बहाया जाता है तो वो कौन सी विधि कहलाती है? फ्लड मेथड कहलाता है या प्रभाव विधि कहलाती है, और धान की फसल में प्रयोग की जाती है। क्यारी विधि नोट्सों में दिया हुआ है, आपको उसका वर्णन करना है, उसके डायग्राम बनाना है और उसके लाभ और हानियों को पढ़ना है। थाला विधि या वलय विधि करवा चुका हूं, 1, 2, 3, और सीमांत पट्टी विधि भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट पर विचार करेंगे कूड विधि, जिसको हम बोलते हैं फेरो मेथड। और ये चारों मेथड कंप्लीट होने के बाद में अपना नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा है? अधो सतह सिंचाई विधि। तो आपने देखना कि फेरो मेथड या कूड विधि क्या होती है। फेरो मेथड या कूड विधि क्या होती है? इस विधि में क्या करते हैं, ध्यान से डायग्राम को देखना। इस विधि में ढलान, अब मान लो कोई भी ढलान युक्त भूमि इस प्रकार से है, किस प्रकार से? मान लो इस प्रकार से तिरछी भूमि है, तो ढलान के विपरीत इस प्रकार से कूड बनाए जाते हैं। कूड किस प्रकार से बनाते हैं? और इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग जैसे आपने देखा होगा आलू की फसल, गन्ने की फसल, मक्का की फसल, तंबाकू की फसल में प्रयोग किया जाता है। आलू की फसल आपने देखा होगा कि आलू की बिजाई हम किस प्रकार से करते हैं, वो विधि कौन सी कहलाती है? फेरो मेथड या कूड विधि कहलाती है। अब इसमें देखना, फिर भी अगर आलू की क्रॉप देखा है आपने, उसकी सोइंग बुआई किस प्रकार से की जाती है, तब तो आपके दिमाग में आ गया कि ये कौन सी विधि है। अगर फिर भी किसी ने नहीं देखा है तो इसमें आप देख समझने की कोशिश करना। ये मान लो एक मेरे पास एक प्लॉट है, एक एरिया है,
उसमें क्या करेंगे कि कूट विधि अपना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले ये मुख्य सिंचाई नाली है। मुख्य सिंचाई नाली के अंदर और विधियों के अंदर अलग अलग टाइप से, किसी के अंदर थाला बना रहे थे, किसी के अंदर क्यारियां बना रहे थे, किसी के अंदर पट्टियां बना रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी ट्रैक्टर के माध्यम के द्वारा ये बीच में जैसे खाई बना रहे हैं, खाई बना रहे हैं ना, ये देखो बीच में जहां से ये पानी आ रहा है ये खाई बनाएंगे, या नाली नाम लिखा है मैंने, खाई बनाएंगे, उसको बोलते हैं कूड। और इस नाली से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को साइड में एक पट्टी बनाएंगे इस प्रकार से, उसको बोलते हैं मेड। मान लो एक साइड में तो क्या होगी, ट्रेंच खाई होगी, नाली होगी, दूसरी साइड में ऊपर उठी हुई मेड बनाएंगे। और उसी मेड के ऊपर आपने देखा होगा, इस मेड के ऊपर, ये जो मेड है इस मेड के ऊपर ही हमें आलू, गन्ना, तमाकू, मक्का इनकी खेती करते हैं। और यहाँ पर जो खाई बनाई गई है, जो ट्रेंच बनाई गई है या नाली बनाई गई है, उसके अंदर पानी चलता है। तो यहाँ पर जैसे मुख्य सिंचाई नाली है, मुख्य सिंचाई नाली के द्वारा पहले इस नाली के अंदर पानी आता है। पहली जो मेड बनाएंगे उसको ऊपर से ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे, क्योंकि पानी आने के लिए जगह छोड़ेंगे। फिर दूसरी के अंदर लास्ट में जगह छोड़ेंगे तो पानी आगे की तरफ जाएगा। फिर तीसरी के अंदर इस प्रकार से ये पानी इस प्रकार से ये चलता रहता है फ्लो, यहाँ से आएगा इस प्रकार से, सेकंड के अंदर, फिर थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, 5 के अंदर, इस प्रकार से इसमें पानी चलता रहता है। और मेड है, मेड के ऊपर हमें सोविंग करते हैं। तो दोबारा सुनना इस विधि से संबंधित कि कूड विधि या फेरो विधि, इस विधि को ढलान के समांतर मेड या कूड बनाए जाते हैं। इसमें हम कूड है उसमें से मिट्टी को उठा करके दूसरी जगह जो साइड है उस पर मेड बनाते हैं, मिट्टी डाल करके उस पर हम किसी भी प्रकार, जैसे कि आलू, गन्ना, इनके अलावा तमाकू, इन फसलों की बुआई करते हैं। और इस विधि में जो पानी है वो एक फ्लो के रूप में, एक प्रभाव के रूप में चलता रहता है। फिर आपको मैंने बताया है कि प्रत्येक विधि को आपको क्या पढ़ना है, लाभ और हानियां। प्रत्येक विधि को आपको लाभ और हानियों से संबंधित बात करनी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि आप कोई भी क्यारी विधि के 2 लाभ लिखिए, या कोई 2 लाभ थाला विधि के लिखिए, कोई हानियां लिखिए। इस प्रकार से अपने को अगर डायग्राम याद है तो उसके लाभ और हानि हम आसानी से लिख सकते हैं। अब लाभ क्या लिखोगे, लाभ ये देखो कि क्यारी विधि में हम क्या करते हैं कि क्यारियां बनाते हैं, तो बीच में वो क्यारी बनाएंगे तो मेड बनानी पड़ती है। तो क्यारी विधि की तुलना में जमीन है वो कम व्यर्थ होती है, कम व्यर्थ होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया का नुकसान कम होता है या वाष्पोत्सर्जन कम होता है, क्योंकि इसमें एक पास में होगा फिर मेड बनेगी, फिर पास में होगा फिर मेड बनेगी, तो वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है। अगर इसी की अगर हानियां देखें, हानियां के अंदर अगर देखें तो इस विधि में जो मेड होती है, इनके ऊपर क्या है कि लवण है वो एकत्रित हो जाते हैं। अगर आप लवणीय जल का प्रयोग कर रहे हो तो इन मेड्स के ऊपर लवण एकत्रित हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का नुकसान हो गया, हानि होगी। इस प्रकार से बहुत सारी हानियां और नुकसान होती है, अपने नोट्सों के अंदर आप डिस्कस कर सकते हो, उनसे संबंधित पढ़ सकते हो। तो ये अपने को मेन डायग्राम है, इस डायग्राम के आधार पर आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट आप देखिए कौन सा मेथड आता है, स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड है फुहारा विधि। उससे पहले मैंने आपको 2 विधियां और बताई थी। ए पर आपको बताई थी सतही सिंचाई विधि, और एक आपको बताया था बी नंबर पर अधो सतह सिंचाई विधि। एक तो थी सतही सिंचाई विधि, एक थी अधो सतह सिंचाई विधि। सतही सिंचाई विधि में 5 विधियां आपको बता चुका हूं कौन कौन सी होती है, दोबारा और बता देता हूं। प्रभाव विधि, क्यारी विधि, थाला या वल्य विधि, सीमांत पट्टी विधि, और लास्ट में कौन सी अभी पढ़ा है अपने, कूड विधि या फेरो मेथड जिसको बोलते हैं। अब देखो अधो सतह सिंचाई विधि। अधो सतह सिंचाई विधि क्या होता है कि जब जमीन, ये मान लो कोई भी सोइल सरफेस है,
कहीं पर भी जहां पर आप काम में ले रहे हैं वही होगा सोइल सरफेस अपना। इस सोइल सरफेस में भूमि की नीचे की सतह से, भूमि की नीचे की सतह से जब पानी दिया जाता है तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे, उस विधि को हम बोलेंगे अधोसतह सिंचाई विधि। अधोसतह सिंचाई विधि वो किसके द्वारा पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो सकता है कि इस भूमि के नीचे हम किसी भी प्रकार की नाली बना सकते हैं, उस नाली के अंदर छोटी छोटी पाइपें निकाल करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं प्रेशर के द्वारा, या फिर हम बड़ी पाइप से लगा करके, जो एल्यूमिनियम पाइप आती है, प्लास्टिक पाइप होती है, इनके द्वारा भी छेद करके और पानी बाहर निकाल सकते हैं प्रेशर के द्वारा। तो वो कौन सा मेथड है आपका, अधोसतही सिंचाई विधि। और इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग नारियल, जैसे नारियल की फसल होती है उन फसल में प्रयोग किया जाता है, जम्मू कश्मीर साइड में, जम्मू कश्मीर या केरल साइड में, केरल साइड में सब्जियों में नारियल की खेती में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको 2-3 लाइनें बस ऐड करनी है जो नोट्सों के अंदर लिखी हुई है। इसके बाद में चलते हैं, थर्ड विधि आती है अपनी कौन सी, वो है स्प्रिंकलर मेथड या फुहारा विधि। 2 हो गई, ए बी हो गया, सी पर चलेंगे स्प्रिंकलर मेथड या फुहारा विधि। और इसको आप इंपोर्टेंट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में इसका डायग्राम या इनसे संबंधित पूछा जाता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इस विधि को स्प्रिंकलर मेथड, फुहारा विधि या इसको बौछार विधि, बौछार विधि या इजरायली विधि भी कहते हैं, इजरायली विधि भी कहते हैं। इस विधि को स्प्रिंकलर मेथड, फुहारा विधि, बौछार विधि, इजरायली विधि भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इजरायली विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इस विधि का सबसे पहले प्रयोग इजराइल में किया गया था, या इजराइल से इस विधि का आविष्कार माना जाता है, इसलिए इस विधि को इजरायली विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझ में, इस विधि को इजरायली विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब आप पहले शुरुआत करोगे, इसमें वर्णन लिखोगे तो आपको सबसे पहले यही लिखना है कि इस विधि को स्प्रिंकलर विधि, फुहारा विधि, बौछार विधि या इजराइल विधि भी कहते हैं। फिर आपको इस डायग्राम से संबंधित आपको वर्णन करना है। वो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। इसमें आपको इसके पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं, उनका वर्णन भी करना है कि सिंचाई विधि में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। जो मैंने लिखा है पार्ट के नाम, जैसे 1 नंबर, 2, छोटी नाली 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 पार्ट है। आपको ये बोल दे कि सिंचाई की फुहारा विधि के कोई भी 5 भागों का वर्णन कीजिए, तो आप इनमें से कोई भी 5 भाग लोगे। जैसे लेटरल बलाई ले लिया, राइजर ले लिया, कपलिंग नट ले लिया, बड़ी नोजल ले लिया, स्प्रिंग ले लिया, इन 5 का नाम लिख करके उसका वर्णन करोगे। किस प्रकार से वर्णन करना है और कैसे करना है, ये होती क्या है, किस प्रकार से चलती है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं और आपको नोट्सों में पढ़ना है। देखो, ये है फुहारा विधि का डायग्राम। और ये फुहारा विधि आपने अगर देखा है तो मैंने इसका पीछे का डायग्राम नहीं लिया, ओनली उस पार्ट का लिया है जहां से आपने देखा होगा कि पाइप होती है, उस पाइप के ऊपर एक खड़ी पाइप होती है और उस खड़ी पाइप के ऊपर की साइड में एक राइजर लगा होता है, नोजल लगा रहता है जिसके द्वारा पानी चलता है। ये वो ऊपर वाला सिस्टम है। ये जो पार्ट है वो कौन सा है, ऊपर वाला पार्ट दिखाया गया। ये नीचे की एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक खड़ी पाइप है और उस खड़ी पाइप के ऊपर जो पानी कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, उस दृश्य को दिखाया गया है, न कि उस दृश्य को कि जहां से मेन लाइन होती है, मुख्य लाइन होती है, उसमें टैंक लगा हुआ होता है, कहां से पानी कुएं से उठाया जाता है। मैं यहाँ पर साइड में बना सकता हूँ, लेकिन वो बनाने की आपको जरूरत नहीं है। मुख्य चीज ये है, क्योंकि सभी पार्ट है वो यहाँ पर है। तो देखो, ये है लेटेरल लाइन, इसमें पानी चल रहा है, लेटेरल लाइन। ये कहीं ना कहीं मुख्य लाइन से जुड़ी हुई है, ये आप समझ रहे होंगे, मुख्य लाइन से जुड़ी हुई होती है। ये इसके ऊपर एक खड़ी पाइप होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, राइजर, राइजर होती है। राइजर होती है वो कौन सी लाइन के साथ में जुड़ी रहती है, लेटरल लाइन के साथ में जुड़ी रहती है। इसी राइजर के ऊपर एक नट होता है जिस नट को बोलते हैं कपलिंग नट, जिसके द्वारा वो जोड़ी जाती है। राइजर और लेटरल लाइन को जोड़ने का कौन काम करेगा, कपलिंग नट काम करेगा। उस कपलिंग नट के द्वारा ये जुड़ी रहती है।
उसी कपलिंग नट के फिर राइजर हो गया, ऊपर वाली साइड में आएंगे तो उसके नीचे साइड में एक छोटी नोजल लगी रहती है। नोजल होती है जहां से पानी निकलेगा, जहां से पानी निकलेगा उसको बोलते हैं छोटी नोजल। और एक होती है बड़ी नोजल, ये देखो ये है बड़ी नोजल। बड़ी नोजल क्या हो गई कि ऊपर साइड में आपने देखा होगा कि फुहारा सिस्टम में एक तो पानी उस प्लांट के पास में गिरता है जहां पर वो लगा हुआ है, एक दूर की साइड में गिरता है। तो दूर की तरफ पानी को गिराने में कौन सहायता करता है? बड़ी नोजल। और पास में पानी कौन डालता है? छोटी नोजल पानी डालता है। ये है दायां बाजू। और ये बीच में स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है जो क्या करेगा, उस नोजल को घुमाने का कार्य करेगा। आपने देखा होगा कि फुहारा है वो चारों तरफ घूमता रहता है जिसमें पानी दूर दूर तक जाता है। वो स्प्रिंग किसका काम कर रहा है? उसको घुमाने का कार्य कर रहा है जिससे पानी दूर तक जाके गिरे। तो ये 6 मेथड हो गए, लेटरल लाइन, राइजर, छोटी नोजल, स्प्रिंग हो गया, बड़ी नोजल हो गया, कपलिंग नोट हो गया। ये क्या काम कर रहे हैं आपको इससे पता चल रहा होगा। तो आप इनमें से जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि फुहारा विधि के भागों का वर्णन करो, फुहारा विधि के भागों का वर्णन करो। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी 5 भाग लेना है। एक हो गया लेटरल लाइन हो गया, छोटी नोजल हो गया, राइजर हो गया, कपलिंग नट हो गया, बड़ी नोजल हो गया। इनसे संबंधित आप इनका लिख करके और इनका वर्णन कर सकते हो। इनके अलावा इसका रह गया जैसे एडवांटेज, लाभ क्या है, हानि क्या है, इनका प्रेशर क्या होता है, वो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें अपने पढ़ेंगे कि ड्रिप इरिगेशन विधि या जिसको हम बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है।